हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम सूट की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे नेक। तो नेक की जो चौड़ाई रख रही हूँ मैं 2.5 इंच रख रही हूँ और लेंथ रख रही हूँ 6.5 इंच फ्रंट नेक की। बैक नेक की रखूँगी मैं 7 इंच लंबाई, और चौड़ाई हमें जितनी फ्रंट नेक की रखेंगे उतनी ही बैक नेक की रखनी है। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच रख रही हूँ चौड़ाई फ्रंट नेक की, एंड बैक नेक की भी दोनों की हमें सेम ही रखनी होती है। अब लगा दिया है निशान। देखिए यहाँ पर हमने निशान लगाने के बाद 2.5 इंच का यहाँ पर शेप दे दी है नेक की। तो मैं गिलास नेक बना रही हूँ यहाँ पे, और इसकी हमें यहाँ पर इसके बाहर बाहर हमने आधा इंच से 1.25 इंच का फैब्रिक रखना है। बुकरम पे मैंने नेक कटिंग किया है, तो नेक हमारा कटिंग हो चुका है। अब एक कपड़े का टुकड़ा लेंगे और इस पे हमें नेक को रख लेंगे अच्छे से, और इसको पिन अप कर लेंगे। तो पिन देखिए इस तरीके से, पहले हमें 2.5 का, हम अगर डबल करते तो 5 इंच आएगा, 5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस तरीके से निशान लगाने के बाद हम रख लेंगे और इसको पिन अप कर लेंगे। तो इसको हमें पिन अप करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें फिर ये इधर उधर नहीं खिसकेगा। तो यहाँ पर हमने इसको पिन अप कर दिया है। इसमें हम 3 पिन लगा देंगे, 2 हम दोनों साइडों में एंड एक हम इसके सेंटर में लगा लेंगे। सेंटर में भी हमने पिन लगा दी है। अब पिन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसके साइडों से हमें सिर्फ 1-1 इंच, आधा से 1 इंच कपड़ा छोड़ना है एंड बाकी कपड़े को हम कट करेंगे। तो जिस शेप में आपने नेक कटिंग किया है उसी शेप में आपको फैब्रिक छोड़ना है, आधा से 1.25 इंच। फैब्रिक हमने छोड़ने के बाद इस फैब्रिक को इस तरीके से पकड़ना है, एंड इसको पकड़ने के बाद बिल्कुल किनारे किनारे हमें इसकी सिलाई लगानी है। तो स्टिचिंग लगा देंगे पूरे नेक में, सेम तरीके से हमें स्टिचिंग लगानी है। अब जहाँ पे इसके कोने हैं उसको हमें इस तरीके से पकड़ना है एंड इसके ऊपर स्टिचिंग करनी है। तो इसके ऊपर भी हमें सीधी स्टिचिंग कर देनी है। इसी तरीके से हम पूरे नेक पे स्टिचिंग लगा लेंगे। उसके बाद देखिए हमें इस नेक को लगाना है अपनी कुर्ती के ऊपर। तो कुर्ती के ऊपर हम किस तरीके से लगाएंगे, जो कि एकदम आसान तरीका है। तो चलिए पहले हम नेक को कंप्लीट करते हैं एंड उसके बाद हम इसको स्टिचिंग करेंगे कुर्ती के ऊपर। तो दूसरे वाला नेक मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ था पहले से ही। तो देखिए उसको मैंने बैक पार्ट में बना दिया था। ये हमने फ्रंट पार्ट का नेक बनाया है। अब इसको हमें यहाँ पर इसकी जो पिन है वो सभी पिन निकाल देंगे। जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट करेंगे। तो इसको कट करने का रीज़न ये होता है कि हम इसको इसलिए कट करते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा सा झोल नहीं आता है बिल्कुल भी। हमारे मोटा मोटा जिससे उठा हुआ सा हो जाता है गला सूट का, जब हम बना देते हैं तुरपन के बाद, तो वो नहीं होगा। अब इसका सेंटर निकाल लेंगे। तो सेंटर निकालेंगे पूरे का। इसका सेंटर निकालने के बाद हम इसको ऊपर में एक छोटा सा कट लगाएंगे। पहले इसको यहाँ से कटिंग करके सीधा करेंगे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है। अब कट हम यहाँ पे इसके सेंटर में एक कट लगा लेंगे, ताकि हमें इसको लगाने में आसानी हो कुर्ती के ऊपर। कट हमने लगा दिया है। अब अपनी मेन कुर्ती को लेंगे। तो कुर्ती का फ्रंट पार्ट हमने उठा लिया है एंड सेंटर में एक कट भी लगा दिया है। अब फिर से इसको पिन अप करेंगे, ताकि हमारा जो गला है इधर उधर ना हो और अच्छे से ये एकदम सेंटर में स्टिच हो जाए। अब यहाँ पर इस तरीके से रखने के बाद इसको हमें पिन अप करना है। तो पिन अप करने के लिए हम ले लेंगे पिन, जो कि ईजिली मार्केट में मिल जाती है। जहाँ पे सिलाई का सामान मिलता है, जिन शॉप पे, उसी दुकान पे मिल जाती है। कहीं पे भी मिल जाएगी, आप जहाँ से भी लेते हो, रील वगैरह जहाँ पे भी आप रहते हो। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ले ली है पिन और इसको पिन अप कर दिया। अगर ये वाली पिन आपके पास नहीं है तो आप सेफ्टी पिन का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप सुई का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर पिन अप कर दिया है हमने सेंटर में से भी। अब हमें क्या करना है, अब हमें बिल्कुल बुकरम के बराबर से सिलाई लगानी है। तो जिस शेप में आपने नेक कट किया है उसी शेप में बिल्कुल बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं चलनी चाहिए, बिल्कुल बराबर से चलनी चाहिए। सिलाई हमने लगा दी है। अब हम यहाँ पर आधा इंच के लगभग कपड़ा छोड़ देंगे और बाकी कपड़े को हम यहाँ से कट करेंगे। जिस शेप में हमने नेक बनाया है उसी शेप में हमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट करना है। एंड उसको कट करने के बाद यहाँ पे छोटे छोटे नोचेस लगा देंगे। तो इस तरीके से हमें छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। तो कट्स हमने यहाँ पे छोटे छोटे लगा दिए हैं। अब इसको नेक को हमें बैक साइड में पलटना है। तो इसको हमें इस तरीके से पलटेंगे और इसके किनारे किनारे हम इसको पलटने के बाद सीधी साइड से, ये हमारी सीधी साइड है कुर्ती की, अब सीधी साइड से किनारे किनारे बिल्कुल बारीक सिलाई लगाएंगे। तो चलिए पूरे नेक पे इसी तरीके से हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए जिस भी शेप में आपने नेक बनाया है उसी तरीके से बिल्कुल किनारे किनारे हमें इसको सिलाई लगानी है, बहुत अंदर नहीं लगानी है। तो सिलाई हमने लगा दी है। अब सिलाई लगाने के बाद इसके कंधे जोड़ लेंगे। तो चलिए कंधे भी हम यहाँ पे जोड़ते हैं। तो इसको हमें कंधे, देखिए इसकी बैक साइड है और यहाँ पे भी हम एक सिलाई लगा देंगे जहाँ पे हम तुरपन करते हैं। तो जब आप बैक साइड में नेक को लगाते हो तो आपको चाल बड़ी करनी है मशीन की, क्योंकि कच्ची सिलाई हमें निकालनी होती है तुरपन करने के बाद। अब यहाँ पे जोड़ लेंगे कंधे। तो कंधे जोड़ने के लिए
हमने ओवरलैप करके रखा है कंधे को इस तरीके से और इसको हमने जोड़ दिया है। अब इसको खोल के देखेंगे तो यहाँ से एकदम इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अब लगाएंगे फिटिंग, तो फिटिंग के लिए हमने जो निशान लगाए थे, अब देखिए मेरे पास कमेंट आते हैं कि मैम आप कट क्यों लगाती हो इसमें कटिंग करते वक्त। कट गाइस मैं इसलिए लगाती हूँ, इससे हमें याद रहता है कि देखिए जहाँ जहाँ हमारे कट है वहाँ पे हमारे निशान है फिटिंग के। तो हमने 1.5 इंच फैब्रिक लिया था एक्स्ट्रा। अब हमें पता है कि हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रखा है, फैब्रिक हमने नाप लिया है। तो अब जहाँ पे भी हमारे कट हैं, जैसे कि ये कट है, एक निशान यहाँ पे लगा दिया। अब कमर का जो निशान है यहाँ पे 1.5 इंच फैब्रिक लेंगे इस तरीके से एंड यहाँ पे भी हम निशान लगा देंगे। अब हिप वाली जगह भी हमने कट लगाया था तो यहाँ पे भी 1.5 इंच फैब्रिक रखेंगे और कट लगा दे निशान लगा देंगे। तो देखिए कितना ईजी तरीका है। अब यहाँ से हम दे देंगे इसकी शेप। तो हमें इसको पूरी कुर्ती फैलाकर पूरी कुर्ती को हमें बिछाकर अच्छे से नहीं नापना होगा बार बार कि हमें कितनी फिटिंग चाहिए, तो इसलिए मैं कट लगाती हूँ। अब दोबारा कमेंट करोगे तो आप इसके ऊपर फिर मैं इसके डिटेल में एक वीडियो बना दूंगी। अब यहाँ पर कट लगाने के बाद हमने इसको जो निशान लगाए हैं यहाँ पर हम दे देंगे, इसमें स्टिचिंग दे देंगे। जो भी हमारी फिटिंग है फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो मैं हमेशा फिटिंग की जो सिलाई लगाती हूँ डबल लगाती हूँ, तो दोनों तरफ लगा लेंगे जब तक हम अपनी कुर्ती में फिटिंग दे रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आई है, हमारी वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए। एंड वीडियो को लाइक करके शेयर करके कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और कहाँ से आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लगा देनी है सिलाई। तो डबल सिलाई ज़रूर लगाना गाइस, कई बार ऐसा होता है, कहीं शादी पार्टी में जाते हैं और सिलाई भी निकल जाती है कभी कभी। तो अगर एक सिलाई निकल भी जाएगी तो दूसरी सिलाई हमारी रहती है। तो देखिए इस तरीके से हमने लगा दी है सिलाई। और ये मैं सिलाई का सूट सिल रही हूँ, ये किसी का सिलाई का आया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ से अब इसका आर्म होल नाप लेंगे। तो आर्म होल आया था इसका 8 इंच 2 पॉइंट। तो देखिए इस तरीके से हमने स्लिप्स पे निशान लगाया, 1.5 इंच आगे निशान लगाया है क्योंकि हम 1.5 इंच आगे से फोल्ड करेंगे। और इसकी लंबाई टोटल हमें चाहिए 16 इंच, तो ये हमारे 18 इंच थी। आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगी, 1.5 इंच हम आगे फोल्ड करेंगे तो हमारी 16 इंच रह जाएगी तैयार। अब इस तरीके से हमने इसको नाप लिया है। तो यहाँ पर हमें 8.2 इंच पे निशान लगाया आर्म होल का। और इस तरीके से हमने आगे 4.5 इंच थी हमारी आस्तीन की गोलाई, 4.5 इंच वाले निशान में मिला दी है। अब इस तरीके से हम आगे से इसको फोल्ड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फिर हम स्लिप्स जोड़ेंगे। तो देखिए कुर्ती में फिटिंग लगाने के बाद मैं स्लिप्स लगाने का तरीका बताऊंगी आपको किस तरीके से हमें स्लिप्स लगानी है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे हमें कच्ची सिलाई लगानी है, सिलाई को लंबा कर लेंगे क्योंकि ये सिलाई भी हमें निकालनी है, यहाँ पे भी हमें तुरपन करनी होती है। अब यहाँ पे भी हमने इस तरीके से इसको भी हम फोल्ड कर लेंगे, दूसरी वाली स्लिप्स को इस पे भी हमें सीधी सिलाई लगानी है क्योंकि यहाँ पे भी हम तुरपन करते हैं आगे मोहरी में स्लिप्स की। तो इस तरीके से अगर आप किसी भी सूट के आस्तीन वगैरह में डिज़ाइन बनाना सीखना चाहते हो तो मेरे वीडियो में कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। तो इस तरीके से अब यहाँ पर तो देखिए मेरे इसी चैनल पे मैंने बैग बनाने की वीडियो भी डाली हुई है, जैसे कि पुराने कपड़ों का यूज़ करके हैंड किट हैंड पाउच वगैरह बनाते हैं, तो आप वो वीडियो भी वॉच कर सकते हो। अब यहाँ से 4.5 इंच आगे से मोहरी की गोलाई लेनी है एंड गोलाई लेने के बाद इसको हमें फिटिंग देनी है। हमने जो मार्किंग की थी उसी के ऊपर हम इसकी फिटिंग दे देंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है सूट सिलने का, इससे आसान तरीका तो हो ही नहीं सकता। अगर फिर भी आप किसी और तरीके से सिलते हो जो कि इससे भी आसान तरीका हो तो मुझे भी ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी कुछ नया सीखने के लिए मिल सके। तो अब यहाँ से हमने लगा दी है सिलाई, फिटिंग की दूसरी वाली स्लिप्स पे भी लगा देंगे एंड इसको हमें स्लिप्स में फिटिंग लगाने के बाद हम अपनी कुर्ती में स्लिप्स को जोड़ेंगे। तो कुर्ती में स्लिप्स जोड़ने का तरीका मैं बताऊंगी कैसे जोड़ते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर स्लिप्स को हमने ले लिया है एंड स्लिप्स को हमें सेंटर में कट लगाना है। कट हमने लगा लिया है, कट हमें लगाना ज़रूरी होता है स्लिप्स में। अब कट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी कुर्ती को ले लेंगे। कुर्ती को देखिए हमें यहाँ पे हमने ले ली है कुर्ती, कुर्ती को हमें रखना है उल्टा, जैसे कि हमारी कुर्ती अभी अभी उल्टी है तो उल्टी ही रखनी है और स्लिप्स को हमें सीधा करना है। अब सीधा करने के बाद देखिए यहाँ पे हमें जहाँ से हमारा आर्म होल है यहाँ पे अंदर की तरफ रख लेंगे कुर्ती के, और यहाँ से देखिए हमें दोनों की सिलाई मिलाते हुए रखना है। जो ये फिटिंग का कपड़ा है इसको हमें एक दोनों कपड़ों को अलग अलग साइड में फोल्ड करना है एंड अब यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो इसमें हमें पूरे राउंड में इसी तरीके से गोलाई में सिलाई लगाते हुए जाना है ताकि हमारी जो स्लिप्स है वो अच्छे से जुड़ जाए। तो देखिए पूरे राउंड में इसी तरीके से हम सिलाई लगाते जाएंगे और दूसरी वाली स्लिप्स को भी इसी तरीके से जोड़कर तैयार करेंगे। तो देखिए कितना आसान तरीका है इस तरीके से। और इस सूट की कटिंग की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है अपने चैनल पे, इसी वाले चैनल पे, तो आप वो भी मेरी वीडियो देख सकते हो, मैंने अभी 2 दिन पहले ही अपलोड की है। अब यहाँ से हमें नीचे से फोल्ड करना है। तो देखिए नीचे से हमारा जो सूट की लंबाई थी थोड़ी कम थी तो हम पट्टी जोड़ेंगे यहाँ पे नीचे। तो देखिए इसकी लेंथ हमें चाहिए थी 40 इंच तैयार। तो इसकी यहाँ पर देखिए देख लेंगे कितनी लेंथ हो रही थी,
तो देखिए जिनकी ये कुर्ती थी उनको लॉन्ग कुर्ती चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने इस कुर्ती पे पैंट बनवाई है, तो ये यहाँ पर 40.5 इंच हो रही थी। अब यहाँ पर उन्हें 40 तैयार चाहिए थी, तो आधा इंच हमारा चला जाएगा पट्टी जोड़ने के लिए, जो कि हम अंदर की तरफ बॉटम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये 3 इंच की पट्टी कट की है और इसके ऊपर सीधी तरफ हमें रखनी है। जब भी हम कोई पट्टी अटैच करते हैं अंदर पलटने के लिए, तो देखिए इस तरीके से सीधी साइड पे हमें पट्टी को उल्टा करके रखना होता है। पट्टी की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी होती है एंड उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखनी होती है। अब सिलाई लगाती है। सिलाई लगाने के बाद हम देखिए इस तरीके से टॉप स्टिचिंग लगाने के बाद इसको फोल्ड करेंगे एंड इसको बैक साइड में टर्न करके पलटेंगे और इस पे हमें स्टिचिंग लगानी है। तो यहाँ पे भी हम लंबी सिलाई लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमें तुरपन करनी होती है, तो यहाँ पे भी हम लंबी स्टिचिंग लगा देंगे। बाद में जब हम तुरपन कर लेते हैं तो हम इस सिलाई को निकाल देते हैं। तो इस तरीके से आप लंबी सिलाई ही लगाइएगा यहाँ पे, अगर आपको तुरपन करनी है। अदरवाइज़ अगर आप तुरपन नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर छोटी सिलाई भी लगा सकते हैं। सिलाई हमने लगा दी। अब हम इसके साइडों के पल्ले फोल्ड करेंगे। तो चलिए साइडों के पल्ले फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मुझे चाहिए थे 16 इंच पल्ले, तो ये हो रहा था हमारा 20 से थोड़ा सा कम था, और ये हमारा 19 इंच हो रहा था। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, तो 1.5 इंच हम दोनों साइडों से यहाँ पे फोल्ड करेंगे इस तरीके से। इसके जो साइड स्लिट होती हैं इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ से हमें इस तरीके से पकड़ना है एंड इस पे लगा देनी है सीधी सिलाई। सीधी सिलाई लगाएंगे और देखिए हम दूसरे वाले पल्ले को इसके साथ में ही कैसे फोल्ड करते हैं वो भी मैं इसमें तरीका बताऊँगी आपको अभी। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर सीधी सिलाई लगाते हुए जाना है और इस पल्ले को फ़ोल्ड करना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप सिलाई सीख रहे हो, स्टार्टिंग कर रहे हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं तरीका बता दूँगी कि मैंने जब स्टार्टिंग की थी सिलाई सीखने की तो कैसे की थी। अब देखिए दूसरे पल्ले पे हम आ गए हैं। कुछ इस तरीके से सिलाई लाएँगे दूसरी साइड पे और यहीं से हमें सिलाई नहीं हटानी है। यहीं से हम बैक करेंगे और दूसरे साइड का जो हमारा सेकंड पल्ला है उसको भी हम यहाँ पर इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका होता है इस तरीके से। अब यहाँ पर हम सीधी सिलाई लगा देंगे तो हमारा जो ये बॉटम है बॉटम फोल्ड हो चुका है और साइड स्लिट भी हमारी इस तरीके से आसान तरीके से फोल्ड हो जाएगी। इस तरीके से आप अगर पल्ले फोल्ड करते हो तो ना ही ये तिरछे होंगे ना ही छोटे बड़े होंगे। तो अगर हम आप अलग अलग पल्ला पकड़ के फोल्ड करोगे तो इसमें दिक्कत आ जाती है कई बार। तो इस तरीके से हमें नहीं फोल्ड करना है। तो देखिए फिर से मैं दिखा रही हूँ, इस तरीके से सुई को अंदर ही रखना है और अब हम इसको सीधा चलाएंगे एंड इसको अब हम घुमा लेंगे और दूसरे पल्ले पर ले आएंगे। अब इसको नीचे तक इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे और हमारे दोनों पल्ले बनकर हो जाएंगे रेडी। फिर मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी कि हमारा फाइनल लुक कैसा आया था कुर्ती का। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो यूज़फुल रही हो तो वीडियो आपके लिए। तो अगर देखिए इस तरीके से आप कम कपड़े से कुर्ती की कटिंग देखना चाहते हो तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगी। तो पैंट की इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। अभी स्टिचिंग की वीडियो मैं नेक्स्ट डे अपलोड करूंगी पैंट की। तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ पे हमें ये वाला पल्ला भी करना है फोल्ड, तो हम एक बार नाप के ज़रूर देख लेंगे। इस तरीके से कई बार कपड़े में कान भी रहती है हल्की फुल्की, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है कपड़ा। तो एक बार नाप के देख लेंगे तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम सीधी सिलाई लगाने के बाद देखते हैं फाइनल लुक। तो ये था हमारी कुर्ती का फाइनल लुक, कैसा लगा।